धुंधकारी ने भैया गोकर्ण से कहे तो गोकर्ण कहने लगा, भैया अगर मेरे लायक मेरे बस में ये काम होता तो मैं अवश्य करता, लेकिन धुंधकारी के नेत्रों से जैसे ही यशोदारा को बहता हुआ गोकर्ण ने देखा तो गोकर्ण कहने लगे, भैया चाहे मुझे कुछ भी करना हो लेकिन मैं तुझे उस भूत योनि से मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। तो आज गोकर्ण जैसे ही वहां से चले तो गोकर्ण ने क्या किया भैया प्रदीप, विद्वानों से करके विचार गोकर्ण किया तप भारी है। बड़े बड़े विद्वानों से सलाह लेने के बाद में गोकर्ण ने क्या किया भैया, विद्वानों से करके विचार गोकर्ण किया तप भारी है। रब ठहर गए आकाश में तब और ऐसे गिराई सारी है। जैसे ही गोकर्ण ने तप किया तो आकाश में सूर्य मार्ग भी घबरा गए, और जैसे ही घबराए हैं तो इधर आकर के पूछा कि हे गोकर्ण तुम इतना भारी तप क्यों कर रहे हो। तो गोकर्ण ने सारी हकीकत को बताया। तो सूर्यदेव भगवान ने गोकर्ण से कहा और बोले, सपुदा विधान भागवत का हे लाल गोकर्ण करवाओ। मिल जाए मुक्ति तुम तक को, हे बेटा मिल जाए मुक्ति तुम तक को, निश्चय अपने जी में लाओ। इधर बंधु आज सूर्य देव की मान करके गोकर्ण ने विधि विधान पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, और यह बात जब चारों दिशाओं में पता लगी कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है तो हर तरीका का मनुष्य कथा को सुनने के लिए चला। अंधे को पता लगी तो अंधा चला, लंगड़े को पता लगी तो लंगड़ा चला, बहरे को पता लगी तो बहरा चला। हर तरीका का मनुष्य कथा को सुनने के लिए और उस जगह पर पहुंचे जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। और इधर जैसे ही यह बात धुंधकारी को पता लगी कि मेरे भाई ने मेरे उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है, तो धुंधकारी भी चला। तो हुआ क्या भैया प्रदीप, कि आया धुंधक प्रेत भी सुनना देकर ध्यान। और लेकिन कोई भी उसे मिला नहीं स्थान रे भैया। आज धुंधकारी जैसे ही कथा सुनने के लिए कथा पंडाल में पहुंचा तो धुंधकारी ने क्या देखा कि धुंधकारी को उस प्रांगण में बैठने के लिए कोई जगह दिखाई नहीं दी, क्योंकि हर तरीका का मनुष्य कथा का सुमरपान करने के लिए आया था। और जैसे ही यह दृश्य धुंधकारी ने देखा तो धुंधकारी के मन में विचार आया कि मेरे भाई ने मेरे उद्धार के लिए
श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है, तो मैं इसका श्रवणपान कैसे करूं? कथा पंडाल में तो मुझे कोई जगह नहीं दिख रही, लेकिन मैं इस कथा को कहां पर बैठकर सुनूं? इधर व्यास गद्दी पर व्यास महाराज कथा का श्रवणपान करा रहे थे, और जैसे ही यह दृश्य धुंधकारी ने देखा तो धुंधकारी सोचने लगा कि अगर मैंने अपने तन मन धन से और सच्ची आत्माओं से कथा का श्रवणपान नहीं किया तो मेरा उद्धार नहीं होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो पंडाल में खड़ा देख रहा है, लेकिन कोई बैठने के लिए स्थान नहीं दिखा। तो धुंधकारी ने क्या देखा कि उसी पांगड़ में एक 7 गांठ का बांस खड़ा हुआ था। महाराज जी कहाँ है? धुंधकारी। और जैसे ही उस 7 गांठ के बांस को धुंधकारी ने देखा तो धुंधकारी की प्रेत आत्मा उसी 7 गांठ के बांस में प्रवेश हो गई। और जैसे ही 7 गांठ के बांस में प्रवेश हुई है, तो किस तरीका से धुंधकारी ने कथा का श्रवणपान किया था भैया? 7 गांठ को बांस खड़ो एक सामने समायो है, और सुनिए करंदे कथा साम को अचरज छायो है। धुंधकारी ने उस 7 गांठ के बांस में प्रवेश किया तो हुआ क्या भैया? जैसे ही उसने पहले दिन की कथा को श्रवण किया तो हुआ क्या? अरे फूट गई एक गांठ भाई, और तू जो भैया सकंद फूट गई दूजी हर जाई। धुंधकारी ने एक दिन की कथा को श्रवण किया तो उस बांस की एक गांठ फटने लगी। तो हुआ क्या? अरे सुनी इस तरह कथा सारी,